आज के वक्त दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी में मास्क एक अहम हिस्सा बन चुका है। मौजूदा समय में शायद ही ऐसे लोग होंगे जो बिना चेहरे पर मास्क लगाए घर से बाहर कदम रखने की जहमत उठाएंगे। कोरोना वायरस ने जब दुनिया में कदम नहीं रखा था तो उस वक्त उन्हीं देशों के लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ती थी जो देश प्रदूषण की समस्या झेल रहे होते थे। भारत की बात करें तो आमतौर पर ठंड के मौसम में जब देश की राजधानी प्रदूषण की चादर ओढ़ लेती थी तो उस वक्त लोगों को मास्क लगाते हुए देखा जा सकता था। ज़्यादातर वही लोग मास्क को इस्तेमाल करते थे जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। कोविड-19 महामारी के बाद मास्क कितना महत्वपूर्ण बन चुका है उसका पता इस बात से चलता है कि इस वक्त 50 देशों में मास्क लगाना अनिवार्य है। फिलहाल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मास्क चीन में मैन्युफैक्चर की जाती है, लेकिन कई दूसरे देश भी इस होड़ में शामिल हो रहे हैं। भले ही पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के मास्क बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा N95 मास्क डिमांड में है जो 95% पार्टिकल्स को सांस लेते वक्त नाक में जाने से रोक सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अब दुनिया भर के सभी लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत है। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें कपड़ों की मास्क लगानी चाहिए और जो लोग अस्वस्थ हैं या फिर वो जो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें मेडिकल मास्क लगाने की ज़रूरत है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में हर महीने 79 मिलियन मेडिकल मास्क की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया में पहली बार मास्क का कंसेप्ट आया कहाँ से? रेनेसांस एरा यानी पुनर्जागरण दौर के पेंटिंग में लोगों द्वारा चेहरे को कपड़े से ढकते हुए देखा गया है। बताया जाता है कि साल 1720 में यूरोप के फ्रांस देश के मार्सेल में टाउन प्लेग फैल गई थी, जिसके बाद वहां के कब्र को खोदने वालों और जो लोग लाश को लेकर आते थे वे सभी अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढक कर रखते थे। उस वक्त वहां के लोगों का मानना था कि ये महामारी भाप के रूप से ज़मीन से निकल रही है, न कि एक शरीर से दूसरे शरीर तक फैल रही है। फिर लेट 1870s में साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की खोज की, जिसके बाद मिस्मा यानी भाप के रूप में फैलने वाली बीमारी को नकार दिया गया। साल 1897 के दशक में दुनिया के डॉक्टर्स ने पहली बार सर्जरी के वक्त मास्क लगाने की शुरुआत की। फिर कुछ सालों बाद रेस्पिरेटरी मास्क का इजाद किया गया। दरअसल नॉर्मल कपड़ों का मास्क और रेस्पिरेटरी मास्क में काफ़ी अंतर है। एक तरफ जहां नॉर्मल मास्क में पार्टिकल साइड से सांस लेते वक्त नाक में आ सकती है, वहीं दूसरी ओर रेस्पिरेटरी मास्क पूरी तरीके से चेहरे को ढक कर रखता है। एयर टाइट सील होने की वजह से ये मास्क हवा में फैले पार्टिकल्स को सांस लेते वक्त नाक के अंदर जाने से रोकती है। साल 1910 के दशक में नॉर्दर्न चाइना के मंचूरिया रीजन में महामारी फैल गई थी। ये इतनी घातक महामारी थी कि जो भी लोग इस प्लेग की चपेट में आते थे उनकी मौत निश्चित थी। दुनिया ने ऐसी महामारी पहले कभी नहीं देखी थी। इस महामारी से लड़ने के लिए चीन और रूस के बीच साइंटिफिक आर्म्स रेस की शुरुआत हो गई। माना जाता था कि दोनों देश में जो भी इस बीमारी को नियंत्रण यानी कंट्रोल कर सकेगा उसे ही इस इलाके का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इस महामारी को काबू करने की जिम्मेदारी चाइनीज़ इंपीरियल कोर्ट ने डॉक्टर वू लेनते को दी थी, जो मलेशिया के पेनांग में जन्मे थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुके थे। वू एक युवा लड़के थे और उनकी मंडारियन भाषा भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके बातों पर दुनिया ने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वू ने जब एक शव परीक्षण यानी ऑटोप्सी किया तो उन्होंने यह बात का पता लगाया कि यह बीमारी किसी कीड़े से नहीं बल्कि हवा की वजह से फैल रही है, जिसके बाद उन्होंने फाइबर और कॉटन से बने कपड़े का हार्ड मास्क बनाया जो किसी इंसान के चेहरे को अच्छे तरीके से ढक सके। उनके इस खोज पर काफ़ी चर्चा भी हुई, लेकिन कई ऐसे भी डॉक्टर थे जिन्होंने उनके बताए गए मास्क के प्रभाव को नकारा था। कुछ दिनों बाद एक दिलचस्प घटना घटी जब फ्रांस के एक तजुर्बेकार डॉक्टर को वू ने मास्क से जुड़ी सारी जानकारी बताई तो फ्रांस के डॉक्टर ने वू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि चीनी लोगों से इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और फ्रांस के डॉक्टर ने उन्हें गलत साबित करने के लिए बिना मास्क लगाए उस अस्पताल में दाखिल हो गए जहां यह बीमारी फैली थी। अस्पताल में जाने के 2 दिन बाद ही फ्रांस के डॉक्टर की मौत हो गई। लेकिन
वू के मास्क की अच्छी डिज़ाइन और सस्ते होने की वजह से लोगों ने खूब सराहा। फिर कुछ दिनों बाद अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग मास्क तैयार किए, लेकिन वू के मास्क की अच्छी डिज़ाइन और सस्ते होने की वजह से लोगों ने उनके मास्क की खूब तारीफ की। साल 1911 के जनवरी और फरवरी महीने के बीच बड़ी तादाद में मास्क की प्रोडक्शन की गई और डॉक्टर्स सोल्जर्स इस्तेमाल करने लगे। देखते देखते मॉडर्न मेडिकल साइंस में मास्क एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। N95 मास्क की बात करें तो वो सिर्फ कारखानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये अस्पताल तक पहुंच गया। बताया जाता है कि N95 मास्क वू के डिज़ाइन की मास्क का वंशज है, जिसकी डिज़ाइन काफ़ी मिलती है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के वक्त वैज्ञानिकों ने ऐसा मास्क तैयार किया जो हवा में फैले गैस को फिल्टर कर सके। फिर माइनिंग इंडस्ट्री में फाइबर ग्लास फिल्टर मास्क का इस्तेमाल शुरू किया गया। भले ही ये मास्क लोगों के जान को बचाने के लिए सक्षम था, लेकिन ये काफ़ी बोझिल बन चुका था। इस बोझिल मास्क से निजात पाने के लिए साल 1950 से लेकर 1960 के दशक में मास्क में काफ़ी तब्दीली की गई और मास्क को हल्का बनाने के लिए टाइनी फाइबर का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 25 मई 1972 को N95 डस्क रेस्पिरेटरी मास्क को अप्रूव कर दिया गया। धीरे धीरे मास्क का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में भरपूर किया जाने लगा और आज के वक्त जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जंग लड़ रही है, उस वक्त N95 मास्क को ही इस बीमारी से बचने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार के तर्ज पर देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोविड-19 महामारी को हराकर एक बार फिर दुनिया भर के लोग अपने चेहरे को मास्क से आज़ाद कर सकेंगे। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महामारी से बचने के लिए मास्क का आविष्कार कई महत्वपूर्ण आविष्कार में एक है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।